गैर कानूनी अफराद को क़याम की इजाज़त देकर अपनी कौमी सलामती पर मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में अहम तहरीर। अफगान हुकूमत ने मसाइल पर बातचीत में कहा अपना घर ठीक करें। पाकिस्तान में आखिरकार फैसला कर लिया गया है कि अपना घर ठीक करेंगे। तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन, वतन वापसी के मौक़े फराहम किए। जल्दबाजी से काम लेने की बात बिल्कुल गलत है। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। इतना वक्त हुकूमत में नहीं रहा जितना वक्त मुल्क बदरी और जेलों में गुजारा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहलावारी टनल हमने बनाई, वोट जमात इस्लामी को मिला। कराची में काम हम करें, वोट कोई और ले। कराची वालों अपने गिरेबान में झांको, बहुत नाइंसाफियाँ हुई, खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। 1999 में सुब वज़ीर आज़म था, शाम में हाईजैकर बन गया। सियासत मेरी ज़रूरत नहीं मजबूरी है। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध, KP और पंजाब को नहीं समझता। आसिफ सरदारी का तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार देना है, कौमें अमन व तरक्की से ही बनती हैं। मुल्क में अमन कायम और पानी की फराहमी करेंगे। भुट्टो ने पर्ची पर माफ़ी नहीं लिखी, कह दिया तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता। बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज है। पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीत से कम नहीं था। बिलावल भुट्टो की साबिक इत्तेहादी जमात पर तनकीद। कहा सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, महंगाई बेरोजगारी से है। शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, कौमी और सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ ने इंदिया दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ बोले कराची वाले तैयारी करें, शहबाज शरीफ आपके पास आ रहे हैं। कराची के तंजीमी अहदेदारों को शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम तरतीब देने की हिदायत। आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोयटा के 2 हलकों में तब्दीली का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया, समझ नहीं आता सब इलेक्शन में ताखीर क्यों चाहते हैं, इलेक्शन होने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी। कर रहे हैं कि ये जमात प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ये प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है, ये चंद लोगों की मलकियत नहीं है। हम जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जंग लड़ रहे हैं कि उनको सिर्फ जेलों में जाने के लिए या सड़कों पे मार खाने के लिए नहीं है कि एक टोला जो इसको प्राइवेट एंटिटी समझता है वो इक़्तिदार में आने के लिए इस्तेमाल करे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त या गलत? इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पर समात मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कुछ वकील सियासी जमातों पर मुसल्लत किए गए, क्या वर्कर्स सिर्फ सड़कों पर मार खाने के लिए रह गए हैं? अली जफर ने कहा एतराज़ करने वालों के पास पार्टी कार्ड तक नहीं है। साबिक निगरान वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तुरबत में सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर पार्टी के परचम वाला मफलर पहनाया। सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत को एजाज करार दे दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात में 12,85,85,760 वोटर्स हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी कर दिया। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704,
खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 हो गई है। नौ मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक। आजम स्वाति, हमाद अजहर, मुसरत जमशेद, जमशेद चीमा शामिल, असलम इकबाल, करामत खोखर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और दीगर के शनाख्ती कार्ड्स भी ब्लॉक किए गए। जजेस के अहले खाना की तलाशी से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने एविएशन को खत लिख दिया। कहा जो खत 66 दिन पहले लिखा गया था उसने इत्तेफाक से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बैरून मुल्क जाने के फौरी बाद मंजर आम पर लाया गया। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना ही मुतालबा किया। सेरीना ईसा ने बैरून मुल्क रवानगी से कबल खुद तलाशी कराई, कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। धुआं और आग के शोले ऐसा भड़का, आवाज़ ऐसा गूंजा के बंदों के कान के पर्दे फट जाए। गैस सिलेंडर की जो सप्लाई थी इसके अंदर मिसहैंडलिंग हुई और ये ब्लास्ट हुआ है और 3 या 4 लोग जो से इसमें बेगुनाह बेचारे बहुत हो गए, काफ़ी जख्मी हैं। कराची में माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में धमाके से इमारत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। तबाहशुदा इमारत का मलबा अतराफ की इमारतों पर भी जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। पुलिस के मुताबिक गैस फिलिंग स्टेशन में पहले एक सिलेंडर गाड़ी से उतारते वक्त फटा, दुकान में रखे दीगर सिलेंडर्स भी फट गए। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान सरजमीन के इस्तेमाल की तस्दीक। 1 साल में अफगानिस्तान में टीटीपी के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार। अफगान वजारत दाखिला ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द हमारी कैद में हैं, टीटीपी से मुतालिक सबूत मिलने पर फौरी कार्रवाई करेंगे। वजारत टोलो न्यूज़ के मुताबिक गिरफ्तारी पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात से मुमकिन हो सकी। गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। जबालिया और नसीरात कैंप्स पर बमबारी से 151 शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी। चिल्ड्रन अस्पताल पर हमले में कई 9 मौलूद शहीद हो गए। 8000 बच्चों समेत शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। 51,000 जख्मी हैं। मकबूजा, मकरबी किनारे और यरूशलेम में छापों में 3 खवातीन समेत 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद आज फिर पेश की जाएगी। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम, बर्बरियत में सहूनी खवातीन, मर्द इसराइली फ़ौजियों से भी आगे। इसराइली खातून फ़ौजी का 2 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने पर खुशी का इजहार। खातून फ़ौजी ने कहा, मैं मज़ीद फ़लस्तीनियों को मारना चाहती हूँ। मुल्क का मौसम ठंडा ठार। कराची से खैबर तक सर्द हवाओं की इल्गार। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी और लवारी टॉप ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप जाने वाली शाहरा बंद। झील सैफुल मलूक जम गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। कराची का पारा भी गिरने लगा। 22 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। लाहौर में मसनूई बारिश के असरात गैर मौसर। शहर आज फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहा। कराची की फ़ज़ा भी जहर आलूद। खुली फ़ज़ा में शहरियों का सांस लेना मुश्किल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की हवा में भी आलूदगी के ज़रात की मिक़दार बढ़ गई। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। यादगार पर तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज ने फातिहा खानी की और फूल रखे। पाकिस्तान वुमेन्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे सुपर ओवर में जीत लिया। क्राइस्टचर्च में मुकर्ररा ओवर्स में स्कोर 151 रन पर टाई रहा। सुपर ओवर में पाकिस्तान वुमेन्स ने 11 रन स्कोर किए। कीवीज 8 रन बना सके। सीरीज 2-1 से मेजबान टीम के नाम। मैच में तारीखी शिकस्त भी खाई, जुर्माना भी अदा करना होगा। पर्थ टेस्ट में आईसीसी ने स्लो ओवर्स पर पाकिस्तान को मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स की कटौती। आईसीसी तर्जुमान के मुताबिक
टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने मुकर्ररा ओवर में पूरे ना करने की गलती तस्लीम करते हुए 10% जुर्माना और 2 पॉइंट्स की कटौती की सजा कबूल कर ली। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अली एजाज को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अली एजाज ने 50 साल करियर के दौरान कई यादगार किरदार बखूबी निभाए। फिल्मों में कावर रफ़ी के साथ जोड़ी मकबूल हुई। टीवी प्ले दुबई चलो और ख्वाजा एंड सन्स से शोहरत हासिल की। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। और बजेंगे शाम के साथ, होगी इनामात की बरसात। कहकहों की भरमार यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइज। खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा आ रहा है फिर से एक बार। देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।